जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं और उनका संबंध जिस किसी भी राज्य से है, हम सब कुछ ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम रटेंगे नहीं, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इमेजिनेशन के साथ उसको पूरा कवर करेंगे, जिससे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाएँ और उसको आप भूल भी नहीं सकते। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला राज्य कौन सा है देखते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं और उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कहानी के माध्यम से इसके लोक नृत्य को हम याद करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इमेजिन करिएगा, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप लोग वैसे वैसे सोचते जाइएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक कजरी नाम की कोई लड़की है। क्या है? कजरी नाम की कोई लड़की है। वो क्या करती है? रासलीला करती है। ठीक है, और जब कोई लड़की रासलीला करती है तो गांव या आस पड़ोस के जो छोरे होते हैं, कौन? छोरे, जिसको हम लड़के बोलते हैं, छिछोरे बोलते हैं, तो वो छौरे को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ छोरे ना लिख के छौरे कर देते हैं। ठीक है ना, समझने की बात वही रहेगी कि छोरे। ठीक है, छोरी के जो छोरे होते हैं क्या करते हैं? रासलीला को देखने इकट्ठा होते हैं। अब वो जो लड़की रासलीला करती है, उसकी जो संस्था है उसका नाम क्या है? नौटंकी कुल है। नाम उसका क्या नाम है? नौटंकी कुल, क्योंकि वहाँ नौटंकी होती है तो नौटंकी कुल उसकी संस्था का नाम है। तो उसमें सारे सभी छोरे क्या करते हैं? आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये ट्रिक पूरा कंप्लीट हो गई। देख लीजिएगा, फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं कि ध्यान से देखिएगा, पूरा सब कुछ याद हो जाएगा लास्ट तक, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो उत्तर प्रदेश में लड़की है उसका नाम कजरी है, वो रासलीला करती है और उसके रासलीला को देखने के लिए छोरे इकट्ठे हो जाते हैं उसके नौटंकी कुल में। अब देखिए, अब यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से हैं? कजरी है, रासलीला है, छौरा है, नौटंकी है और चरकुला। तो यहाँ से बन गया ना, कजरी जो लड़की थी वहाँ से कजरी बन गया, रासलीला से रासलीला हो गया, और छौरे से छौरा हो गया, और नौटंकी से नौटंकी हो गया, और ये कुल से चरकुला। इतने यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य होते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही लोक नृत्य हैं। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे भी जाते हैं, यूपीएससी वगैरह सब में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक, पाँचों हम लोग इसको एक कहानी के माध्यम से इमेजिन यदि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को सभी ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये चरकुला जो है ब्रजभूमि से इसका संबंध माना जाता है। तो इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हम लोग देख लिए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं किसमें? कर्नाटक। कर्नाटक का भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब देखिए कर्नाटक, समझिएगा कर्नाटक, और इसका लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। समझिएगा, कर्नाटक मतलब कर नाटक, क्या बोल रहा है? नाटक कर। ठीक है, और इसमें से ध्यान रखिएगा कि यक्षगान, यक्षगान का संबंध किससे है? जैसे हम लोग यक्षगान अर्थात राष्ट्रगान, क्या कर रहे हैं? राष्ट्रगान। क्या? राष्ट्रगान या यक्षगान, समझिएगा। तो कर्नाटक और राष्ट्रगान, इससे संबंध जोड़िए। तो जब राष्ट्रगान होता है स्कूल में, आप लोग जब स्कूल में जाते हैं और राष्ट्रगान होता है तो वहाँ लोग बहुत नाटक करते हैं। कोई इधर से भागेगा, कोई उधर से, कोई हंसने लगता है बीच में राष्ट्रगान के, तो बहुत सारा नाटक होता है। ठीक है, तो समझिएगा। तो कर्नाटक मतलब कर्नाटक से याद हो जाएगा कि नाटक करता है कोई, लड़के लोग नाटक करते हैं। और कब नाटक करते हैं? जब राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान से यक्षगान आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जब यक्षगान आएगा तो आपको राष्ट्रगान की याद आ जाएगी और ये पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी उतने समय, और आप लोग इसको सही जवाब टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम लोग समझते हैं। देखिए 36 का मतलब है, छत्तीसगढ़ मतलब 36 प्रकार के वहाँ चीज़ें हैं। मतलब छत्तीसगढ़ मतलब गाड़ी, मतलब 36 प्रकार की गाड़ी वहाँ चलाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ऐसा इमेजिन करिएगा। तो यहाँ से ट्रिक बन गई, छत्तीसगढ़ मतलब 36 प्रकार की गाड़ी है वहाँ। तो गाड़ी मतलब यहाँ का लोक नृत्य का नाम क्या है? गाड़ी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अब अगला देखिएगा, अगला क्या है? इसको मिटा देते हैं। अगला में देखिए क्या दिया है? उड़ीसा। उड़ीसा के नाम से ही इसका लोक नृत्य का नाम पड़ा है उड़ीसी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देखिएगा, यहाँ समझिएगा ट्रिक क्या है। महाराष्ट्र क्या है कि बहुत दूर है।
ठीक है। महाराष्ट्र क्या है, ट्रैफिक वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहता है। तो एक बार यदि आदमी वहाँ जाता है तो क्या सोचता है कि दोबारा हम यहाँ ना आएँ, ठीक है। तो कोई मान लीजिए महाराष्ट्र गया, आपका पड़ोसी ही या छोटा बच्चा कोई है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कहाँ गया, महाराष्ट्र गया, फिर वापस आया तो बोलता है भैया अब हम दूसरी बार महाराष्ट्र नहीं जाएंगे। यदि उसको दूसरी बार बोला गया चलो महाराष्ट्र घूमने चलते हैं तो बोलता है नहीं मैं महाराष्ट्र नहीं जाऊँगा, महाराष्ट्र को ही वापस लाओ, मेरे पास महाराष्ट्र को लाओ, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा। तो क्या कह रहा है, वापस लाओ, ठीक है ना। याद रखिएगा महाराष्ट्र में क्या है, बहुत भीड़ भड़ाका है, वहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो इसलिए महाराष्ट्र को वापस लाओ, मेरे पास ही लाओ, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, मेरे पास लाओ, इसलिए महाराष्ट्र को लाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है, लाओ। इसी से क्या हो गया, लावड़ी, वहाँ का लोक नृत्य जो है लावड़ी। याद रखिएगा, आप लोग इमेजिन करिएगा कि महाराष्ट्र में बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ हम लोग न जाके उसको हम यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ लाना है, मतलब लाओ की बात हो रही है, तो लावड़ी वहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। अब अगला आ रहा है मेघालय। अब मेघालय, मेघ मतलब क्या होता है, बादल होता है, आप लोग सभी समझते हैं। मेघ मतलब बादल, बहुत ज़्यादा वहाँ बादल रहता है। यहाँ इमेजिन करिए कि बादल वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, मेघ मतलब बादल का संबंध है, तो बादल से बांग्ला यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। समझ लीजिएगा, बांग्ला, बादल से बांग्ला, ठीक है। यहाँ ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और ध्यान से देखेंगे, एक दो बार जहाँ इस वीडियो को देखें ना तो आप लोगों को 100% आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और पूरा ट्रिक याद हो जाएगी। आप जैसे ही देखेंगे आप लोग तुरंत सही जवाब में क्लिक कर देंगे। तो ये रहे इतना, और अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। तो हिमाचल है, अगला में क्या है, हिमाचल, ठीक है ना, हिमाचल। अब यहाँ समझिएगा ट्रिक क्या कह रही है। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़, हिम से मतलब क्या होता है, बर्फ़, समझिएगा। और चल मतलब चलना, चल मतलब चलना, ठीक है, समझिएगा। तो हमको क्या बोला जा रहा है कि बर्फ़ पर चलना है। अब बर्फ़ पे तो बिना चप्पल पहने आप चल नहीं सकते, तो हम क्या बोल रहे हैं, भाई पहले हमको चप्पल दो, क्या दो, चप्पल दो। अब जैसे जैसे हम चप्पल पहन के चलने लगे, चलना चालू किए, तो फिर हमारा पैर बर्फ़ में क्या होगा, धंसने लगा, क्योंकि बर्फ़ छोटे छोटे टुकड़े थे, वहाँ धंसने लगा पैर। अब जब धंसने लगा तो हम बोलते हैं नहीं, अब हम चप्पल पहन के भी नहीं चल सकते, अब हमको क्या दो, एक डंडा दे दो और नाव दे दो, हम इसके ऊपर चलाएँगे। क्या दे दो, डंडा और नाव, डंडा से हम नाव को चलाएंगे और इसमें चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोलने लगे, ठीक। अब यहाँ समझ लीजिएगा, चप्पल दे दो और डंडा और नाव दे दो तो हम लोग बर्फ़ पे चल जाएंगे, ठीक है ना, चलने लगेंगे। ट्रिक कंप्लीट हो गई, ठीक है। चप्पल से क्या हो गया, छपेली, ठीक है। यहाँ का लोक नृत्य पहला क्या है, छपेली, चप्पल से छपेली हो गया। डंडा से डंडा और नाव से नाव, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। छपेली, डंडा और नाव यहाँ का लोक नृत्य का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड क्या है दोस्तों, बता दें कि उत्तराखंड में जो है नदियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत सारी नदियां वहां बहती हैं, ठीक है। उत्तराखंड में आप लोग कहीं भी देखेंगे कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नदियां होती हैं, तो इसी से बन गया हमारा ट्रिक, नदियों का गढ़। उत्तराखंड क्या है, एक प्रकार का नदियों का गढ़ है, ठीक है। तैयार हो गया। गढ़ है मतलब गढ़वाली, गढ़वाली यहाँ के लोक नृत्य का नाम है, उत्तराखंड के लोक नृत्य का नाम है गढ़वाली, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमेशा क्या है, बर्फ़ पड़ती रहती है और वहाँ हमेशा ठंड बनी रहती है, देखते हैं आप लोग और सुनते भी होंगे, गए भी होंगे तो समझते भी होंगे। तो ये वहाँ जब हम लोग अपने गांव या शहर से जाते हैं जम्मू कश्मीर तो क्या करते हैं, वहाँ हमेशा स्वेटर या गर्म कपड़े लेके जाते हैं, और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो क्या बोलते हैं, वो कितनी ठंडी है, सॉरी है ना, कितनी ठंडी है, और तुरंत हम लोग अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के वहाँ तैयार हो जाते हैं उसके माहौल में ढलने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पहुँचते ही क्या बोलते हैं, उफ कितनी ठंडी है, तो उफ से क्या हो गया, राउफ। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जैसे आप लोग जाएंगे वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहाँ क्या बोलेंगे पहुँच के, उफ कितनी ठंड है, बाप रे। तो इसी से आप लोगों का जो है ट्रिक कंप्लीट हो गया, उफ हो गया, उफ शब्द से राउफ यहाँ कंप्लीट हो गया, वहाँ के जो लोक नृत्य का नाम है राउफ, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला, देखते हैं क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल, ठीक है, कोई अरुण, अरुण नाम का लड़का है, क्या नाम है, अरुण, कोई लड़का है, उसको वो क्या कर रहा है, युद्ध में जा रहा है, क्या पहन के, मुखौटा, मुखौटा पहन के युद्ध में जा रहा है, जिससे उसको कोई पहचाने ना, ठीक है, क्योंकि टीवी न्यूज़ में उसका समाचार आएगा तो देख लेंगे सभी लोग, तो हंसी उड़ाएंगे यदि हार जाएगा, इसलिए वो युद्ध में जा रहा है मुखौटा पहन के, समझिएगा। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा।
क्या करता है, अरुण एक लड़का है, वह चल दिया युद्ध लड़ने के लिए मुखौटा पहन के। ठीक है, समझ गए ट्रिक को। अब यहाँ से आप लोग समझ लीजिए इसका जो नाम है क्या क्या है। तो युद्ध नृत्य और मुखौटा यहाँ का लोक नृत्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश का। तो जो युद्ध नृत्य है तो ये युद्ध से हो जाएगा और मुखौटा यहाँ से हो जाएगा। तो इमेजिन करिएगा कोई अरुणाचल प्रदेश से अरुण याद रखिएगा कि अरुण नाम का कोई लड़का है, वो मुखौटा पहन के युद्ध लड़ने जाता है। तो मुखौटा से मुखौटा लोक नृत्य का नाम हो गया, और युद्ध लड़ने जाता है तो युद्ध नृत्य वहाँ का जो है मुख्य लोक नृत्य माना जाता है। तो ये दोनों इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए अगला क्या है, गुजरात। गुजरात का संबंध किससे है, मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है ना, मोदी जी का संबंध गुजरात से है। आप सभी को पता है मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात के। गुजरात का संबंध किससे है, मोदी जी से। मोदी जी कहाँ से हैं, भाजपा से हैं। तो भाजपा के लोग के अलावा यदि वहाँ कोई जाएगा, जैसे कांग्रेस वाले जाएंगे तो वहाँ गड़बड़ करेंगे, पक्का है कि गड़बड़ करने जाएंगे। तो यदि गड़बड़ कोई करने जा रहा है तो उसको वहाँ के लोग डंडा मार के भगा रहे हैं। ठीक है, तो गड़बड़ से आ गया गरबा, ठीक है, और डंडा से आ गया डांडिया। यहाँ कन्फर्म हो गया, आप लोग क्लियर रहिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। अब चलते हैं अगले में, क्या है अगला, कह रहा है गोवा। अब गोवा का तो सभी आप लोगों का माहौल सभी को पता है। गोवा में क्या होता है कि बहुत सारे अंग्रेज विदेशी लोग आते हैं, लड़कियां आते हैं, लड़के आते हैं। वहाँ क्या करते हैं कि ऐसे ही कपड़ा पहन के पड़े रहते हैं, कोई इधर दारू पिएगा, कोई उधर ढक्कन खोलेगा, ऐसे करते रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी कैन की बोतलें पड़ी रहती हैं। ठीक है, कैन पड़ी रहती हैं। तो वहाँ बहुत सारे ढक्कन पड़े रहते हैं और उसको लास्ट में ढक्कन की मंडी में ले जाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारी ढक्कन पड़ी रहती हैं और उसको लास्ट में ढक्कन की मंडी में ले जाते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि गोवा में बहुत सारा ये सब चलता है। ठीक है, आप सभी गए भी होंगे, जो भी गया होगा उसको आइडिया भी होगा। ठीक, तो ढक्कन से ढक्कनी याद आ गया आपको, कन्फर्म हो गया। और मंडी से मांडी, ये दोनों वहाँ के लोक नृत्य माने जाते हैं। गोवा के ढक्कन और मांडी वहाँ के लोक नृत्य माने जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले में, देखते हैं। देखिए अगला क्या है, नागालैंड। नागा और लैंड, नागा मतलब नाग अर्थात सर्प की बात की जा रही है। और सर्प क्या होता है, नागालैंड के जितने भी सर्प हैं उनकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है, जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है। इसी से कंफर्म हो गया कि जो नागालैंड अर्थात वहाँ के जो नाग होते हैं उनकी चोंच बहुत लंबी होती है। चोंच मतलब वहाँ का जो लोक नृत्य है चोंग। ठीक है, चोंग यहाँ का लोक नृत्य है, चोंच से चोंग बन गया। ठीक, तो याद रहेगा, आप लोगों को भूलेगा नहीं, कभी याद रखिएगा। और जब एक बार आप लोग वीडियो देख लें, फिर उसके बाद कुछ देर बाद इमेजिन करें और उसके बाद दोबारा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरा कंठस्थ हो जाएगा, कभी उसको आप लोग नहीं भूल सकते हैं। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में देखिए, राजस्थान क्या है, कठपुतली वहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है, कठपुतली। आप सभी को पता है राजस्थान में ये सभी आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, सब जगह पढ़ते भी हैं। वहाँ कठपुतली बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। मान लीजिए कठपुतली वहाँ नृत्य हो रहा है, आप वहाँ देखने गए, वहाँ है क्या है, रेगिस्तान है, पूरा रेत है। वहाँ आप घूमने के लिए गए और क्या हुआ, फिर जब आप वहाँ चलने लगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, क्योंकि रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा धूप हुई। वो धूप क्या है, सुई की तरह आपके पैर में चुभती है। क्या करती है, सुई की तरह आपके पैर में चुभती है। ठीक है, अब यहाँ से ट्रिक देखिए कैसे बनता है। कठपुतली से कठपुतली नृत्य हो गया। ठीक है, कठपुतली नृत्य। फिर घूमने आप गए थे तो वहाँ से घूमर, क्या हो गया दूसरा, घूमर। और सुई की तरह ये चुभता है धूप, आप जब जाते हैं वहाँ तो सुई की तरह वहाँ का सूरज चुभता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, रेत है। ठीक है, तो वहाँ की जो धूप है सुई की तरह आपके पैरों में चुभती है। तो सुई से क्या हो गया, सुई सीनी। ठीक है ना, तो ये सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं, कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। अगला क्या है, पंजाब। पंजाब, अब ध्यान से इसको देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। इसका ट्रिक क्या है, पंजाब के लोग क्या होते हैं, बहुत मस्त होते हैं, एकदम मस्त होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, वो अपने में मस्त रहते हैं। ठीक है, वहाँ थोड़ा वैसे भी चलता है, ड्रिंक थोड़ा चलता है, भांग वोंग चलता है, खूब पीते पाते हैं। तो वहाँ के क्या है, ऐसे इमेजिन करिएगा कि जब वहाँ के लोग ड्रिंक करते हैं या भांग वोंग पीते हैं तो वहाँ के गिद्ध भी भांग पीते होंगे। ऐसा आप लोग इमेजिन करिए कि वहाँ के गिद्ध जो हैं वो भी भांग पीते हैं। तो जब गिद्ध भी भांग पीते हैं वहाँ के, तो यहाँ से ट्रिक बन जाता है, गिद्ध भी भांग पीते हैं, बस इतना ही आपको रटना है। गिद्ध भी भांग पीते हैं तो गिद्ध से गिद्धा वहाँ का एक लोक नृत्य है। ठीक, दूसरा जो भांग पीता है गिद्ध, तो वहाँ का भांगड़ा भी लोक नृत्य है। आप सभी करते भी हैं भांगड़ा। ठीक है, शादी ब्याह में भांगड़ा लोक नृत्य होता है, तो वो कहाँ का है, पंजाब का है।
तो यहाँ से याद रखिएगा, पंजाब के लोग क्या करते हैं, मस्त पी के मौन रहते हैं, मज़ा रहता है उनको, तो भांग पी के मस्त रहते हैं। तो वहाँ के गिद्ध भी क्या करते हैं, भांग पीते हैं, तो गिद्ध भी भांग पीते हैं। ये आपका ट्रिक बन गया। गिद्ध से गिद्धा हो गया एक लोक नृत्य, और भांग से एक भांगड़ा लोक नृत्य हो गया। 2 लोक नृत्य वहाँ के फेमस हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्य जो भी थे, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आज का, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और यदि पहली बार चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।